ओम नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। देखिए दोस्तों, आपने काफ़ी वीडियोस देखी होगी जिनके अंदर आपको सुनने को मिलता है कि 30 दिन का ब्रह्मचर्य आप करें या 15 दिन का ब्रह्मचर्य करें या 1 साल का ब्रह्मचर्य करें तो आपको ये लाभ मिलेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पूरा खोल के बताऊंगा कि किस तरीके से आपको कितने दिन में कौन कौन से ब्रह्मचर्य के लाभ मिलते हैं। देखिए दोस्तों, मुख्य रूप से जो ब्रह्मचर्य है, पहले आपको उसका अर्थ समझना पड़ेगा जिससे आप उनके लाभों को समझ पाएंगे। यदि हम ब्रह्मचर्य की बात करें तो ब्रह्मचर्य 2 शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म और चर्य। ब्रह्म का अर्थ होता है ईश्वर, वेद, ज्ञान और वीर्य। चर्य का अर्थ होता है चिंतन, अध्ययन, उपार्जन और रक्षण। यानी ब्रह्मचर्य के मुख्य रूप से 4 अर्थ होते हैं। पहला ईश्वर का चिंतन करना, दूसरा वेद का अध्ययन करना यानी जो हमारे शास्त्र है उनका अध्ययन करना, जैसे गीता हो गया, रामायण हो गया, ब्राह्मण, उपनिषद आदि शास्त्रों का अध्ययन करना। ज्ञान उपार्जन अर्थात आप जिस भी फील्ड में हैं उसमें अपनी बुद्धि को बढ़ाना, अपने नॉलेज को बूस्ट अप करना। वीर्य रक्षण यानी अपनी जो अमूल्य धातु, सात्विक धातु जो वीर्य है, जिसको सीमन के नाम से या शुक्र धातु के नाम से भी जाना जाता है, उसकी रक्षण करना। उसे विषय वासनाओं में बहाने के बजाय सिर्फ और सिर्फ संतान उत्पत्ति हेतु प्रयोग में लाना, जिससे आप राष्ट्र को ज्ञानवान, बुद्धिमान, विवेकी, राष्ट्रभक्त, गोभक्त संतान दे सके, संस्कारी संतान दे सके। तो हमें अपने वीर्य की रक्षा करनी चाहिए। तो ये मुख्य रूप से ब्रह्मचर्य के 4 अर्थ हुए। अब देखिए, यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसे क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो सबसे पहले ईश्वर चिंतन। तो जो व्यक्ति ईश्वर का चिंतन करता है उससे उसके आत्मा का बल बढ़ता है। जब आत्मा का बल बढ़ता है तो व्यक्ति जीवन में बड़ी से बड़ी चुनौतियों को, जो पहाड़ जैसी बड़ी चुनौती भी आती है तो वह उसके सामने राई के दाने के समान प्रतीत होती है। कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, वो विषय वासनाओं में हमेशा लिप्त रहता है, वह अपने जननांगों से कुचेष्टा करता है, इंद्रियों से कुचेष्टा करता है और निरंतर मास्टरबेशन, स्वप्न दोष से खोखला होता जा रहा है। माताओं बहनों के प्रति गलत विचार रखता है, कुसंस्कार उसके अंदर भरे हुए हैं, तो उससे वह व्यक्ति धीरे धीरे शीघ्र पतन की ओर बढ़ता चला जाता है, जिससे उसकी आत्मा का बल इतना ज़्यादा नीचे गिर जाता है कि यदि उसके सामने एक छोटी सी भी चुनौती यदि आती है, कोई छोटी सी जिम्मेदारी भी यदि आती है, तो वह उसे भी पहाड़ जैसा बना लेता है। वह भयभीत रहता है, उसको भय रहता है। उसके अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल रहता है, जो आत्मविश्वास रहता है, अंदर जो मानसिक शक्ति रहती है, आत्मिक बल रहता, आध्यात्मिक शक्ति रहती है, शारीरिक बल तक उसका खत्म हो जाता है। शरीर में ऊर्जा नहीं रहती, स्फूर्ति नहीं रहती, कुछ काम करने का मन ही नहीं करता। क्योंकि जो व्यक्ति वीर्य की रक्षा नहीं करता, उसे यूं ही बहाता रहता है, तो उसके शरीर के अंदर तमस बढ़ता है, जिसके वजह से उसके अंदर आलस्य और प्रमाद निरंतर बढ़ता जाता है। अधार्मिक चीज़ों में उसका मन करता है, वो गलत काम करता है और अच्छे कामों में जल्दी प्रवृत्त नहीं रहता, अकेला अकेला सा खोया खोया सा रहता है। वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, साहस, धैर्य, पराक्रम, वीरता और शौर्य गुण उसके अंदर बढ़ता जाता है। वह प्रतिकूल या अनुकूल बड़ी से बड़ी चुनौतियों को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उसके बुद्धि यानी चेतना का स्तर बढ़ता जाता है, वह अलर्ट रहता है। उसका विवेक यानी सही और गलत की परख उसको आ जाती है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है। और धार्मिक अनुष्ठान में उसका मन करता है, सात्विक आहार वह लेता है, सात्विक जीवनचर्या उसकी होती है। और साथ ही साथ उसके शरीर के अंदर जितने भी बॉडी सिस्टम है, जैसे हमारा इस डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, किडनी है, यूरिन आउटपुट होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, हमारा हार्ट है, लीवर है, हमारा जो हार्मोनल एंडोक्राइन सिस्टम है जिसमें हमारा थायराइड हार्मोन आ जाता है, थायराइड ग्लैंड आ जाता है, हमारा एड्रिनल ग्लैंड आ जाता है। तो पूरे शरीर के जितने भी सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम, हड्डियां मजबूत रहती है। तो शरीर में जितने भी बॉडी सिस्टम है, जितने भी संस्थान है, वो सभी अच्छे रहते हैं। पाचन अच्छा होता है, हड्डियां मजबूत रहती है, बाल नहीं झड़ते, मांसपेशियां मजबूत रहती है, शरीर सुडौल, हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त रहता है। तो दोस्तों, आप सभी ब्रह्मचर्य का पालन करें और इन सभी गुणों को अपने जीवन में लाएं।